हेलो, नमस्कार साथियों। में हिम्मत सेठ आज बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल से अमित शाह का पत्ता कटेगा और महाराणा प्रताप की, और बात करेंगे सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की। तो सबसे पहले तो बात करेंगे महाराणा प्रताप की, क्योंकि आज महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराणा प्रताप को याद किया जाता है उनके स्वाभिमान के लिए, उनके स्वतंत्र रहने के लिए और न झुकने के लिए। आज के युग में तो आज कोई महाराणा प्रताप बहुत ही मुश्किल से होता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब महाराणा प्रताप का नाम याद आएगा या उनको स्मरण किया जाएगा, उनका नाम बहुत ही श्रद्धा और सम्मान से लिया जाएगा, तब तब मेवाड़ के कुछ और लोगों को भी याद किया जाएगा। उसमें सबसे पहले तो महाराणा प्रताप के साथ बिल्कुल छाया जैसे जुड़े हुए चेतक घोड़े को याद किया जाएगा। महाराणा प्रताप जो कुछ थे, चेतक घोड़े के बिना वो अधूरे थे। तो जब भी महाराणा प्रताप का नाम लेंगे, चेतक घोड़ा जरूर उनके साथ उनको याद आएगा। दूसरा, भामाशाह। भामाशाह ने जितना त्याग और किया और देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, वो अपने आप में एक मिसाल है दोस्तों। जब महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ छोड़ के जाने की योजना बना रहे थे, तब भामाशाह जो उनके मंत्रिमंडल का या उनके जागीर का एक सहयोगी थे, उन्होंने ये संबल दिया कि मैंने जो इतना धन जो आपने जो दिया मेरे को, या मैंने कमाया या मेरे पूर्वजों ने कमाया या इकट्ठा किया, वो सब मैं आपको समर्पित करता हूँ और आप नए तरीके से सेना बनाइए और फिर से लड़िए और हम आपके साथ लड़ेंगे। तीसरा जो है मुख्य, इस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती होकर महाराणा प्रताप को मजबूती दी और कई युद्ध लड़े और जीते। उसमें दिवेर का युद्ध बहुत फेमस है। वैसे तो उन्होंने, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ और के अलावा सारे ही किले जीत लिए थे, लेकिन दिवेर की अपनी एक कहानी अलग ही है। और चौथा याद किया जाएगा मोहम्मद सलीम खान को, जो उनकी सेना का सेनापति था। दोस्तों, जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खां सूर था और अकबर की तरफ से मान सिंह सेना लेकर आए थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये एक धर्म युद्ध था, वो बिल्कुल गलत बात है। कतई नहीं था ये धर्म युद्ध, ये एक सत्ता के लिए युद्ध था, स्वाभिमान के लिए युद्ध था और अपनी स्वायत्तता के लिए युद्ध था, स्वतंत्रता के लिए युद्ध था। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाराणा प्रताप की सेना में
हकीम खां सूर जैसे योद्धा भी थे जिन्होंने सारे युद्ध को नियंत्रित किया। तो ये तो महाराणा प्रताप की बात हो गई। अब आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और वो अकेले ही शपथ नहीं लेंगे, मंत्रिपरिषद भी शपथ लेगा उनकी, जिसमें उनके एनडीए के साथी लोग भी होंगे जो इस आज के दिन शपथ ग्रहण करेंगे। अभी नाम बाहर तो नहीं आए हैं, लेकिन मोटा मोटी लगता है कि 2 या 3 साथी जो है जदयू के होंगे और इतने ही पीडीपी के आंध्र प्रदेश नरेंद्र नायडू जी के होंगे, चंद्रबाबू नायडू के जीते हुए एमपी होंगे। बाकी संख्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावना है। और भी कई लोग हैं, 50, 55, 60 लोगों का मंत्रिपरिषद बनेगा और राजस्थान से भी 4-5 लोगों का चयन होगा। बड़ी बात यह है कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह इस मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। हो सकता हो भी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उससे ये लगता है कि अमित शाह को इस मंत्रिमंडल से अलग किया जाएगा। उनके लिए कोई अलग जिम्मेदारी या तो पार्टी में, संगठन में अध्यक्ष बनाया जाएगा या गुजरात का मुख्यमंत्री बना करके गुजरात भेजा जाएगा। ऐसी संभावनाएं हैं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये संभावनाएं हैं। तो देखते हैं। शाम को 7:15 पर मंत्रिमंडल का मंत्रिपरिषद का शपथ समारोह है और इसमें विदेश के भी हमारे मेहमान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, मॉरिशस जैसे जगह से उनके राज्य अध्यक्ष को बुलाया गया है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कोई नहीं होगा, चीन से भी कोई नहीं होगा। खैर, ये तो प्रधानमंत्री के स्तर की बात है, वो जिनको चाहेंगे बुलाएंगे। लेकिन अगर इस क्षेत्र में शांति स्थापित करनी है तो इन सब लोगों से बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर संवाद नहीं होगा तो कोई भी चीज़, कोई भी समस्या, कोई भी विवाद हल नहीं हो सकता है, हमारा ये मानना है। खैर, एक और बात मैं करना चाहता हूँ सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आजकल बहुत उठापटक चल रही है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्र ने पिछले 2 दिनों में साइंस कॉलेज के अधिष्ठाता डीन प्रोफेसर सीपी जैन साहब को हटा दिया और न केवल डीन से हटाया बल्कि दूसरे दिन कल उन्होंने एक आदेश और निकाला और उसमें उन्होंने फैकल्टी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी हटा दिया और कॉलेज के अधिष्ठाता पद से भी हटा दिया। हमने प्रोफेसर जैन साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात तो की लेकिन इस विषय पर वो बोलने को तैयार नहीं थे।
जब कोई बात नहीं करता है तो कयास लगाए जाते हैं, और हमने ये कयास लगाया, जैसा कि अखबारों में भी पढ़ा है कि 150 लोगों की चयन हुआ था पिछले सरकार के तहत। उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और उसकी कोई जांच कमेटी बनी है। उस जांच कमेटी में प्रोफेसर सीपी जैन साहब को भी रखा गया था, और सीपी जैन साहब को ये नागवार गुजरा, उन्होंने इस जिम्मेदारी को लेने से मना किया। उसके उपरांत उनको इन दोनों पदों से हटा दिया। बात जितनी सरल दिखती है, हमको लगता नहीं है कि इतनी सरल है। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, विचारधारा का मामला भी हो सकता है, और वो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल ही एक घटना और घटी है। कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज में पीएचडी स्टूडेंट्स को वर्क अभ्यास कराने के संदर्भ में रानीवाड़ा से प्रोफेसर हिमांशु पंड्या को बुलाया था, और हिमांशु पंड्या आए भी, लेकिन एबीवीपी के छात्रों ने वहाँ पर हंगामा किया और हिमांशु पंड्या को देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कहा, जबकि वो सरकारी सेवाओं में हैं। और हिमांशु पंड्या पिछले 15 साल तक उदयपुर में बीएन कॉलेज में प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। उनके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं है और हो भी नहीं सकता। बहुत सरल और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ाकू हैं, क्रिटिक हैं। ये बात जरूर है कि वो क्रिटिक हैं, और अध्ययन और अध्यापन में आदमी का क्रिटिक होना कोई अपराध नहीं है। लेकिन उनको वो व्याख्यान नहीं देने दिया गया, छात्रों ने उन्हें बाध्य किया और वो कॉलेज से बाहर कर दिया गया। मेरा सवाल है, इन सब घटनाओं को देखते हुए क्या विश्वविद्यालय और विशेष तौर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय किसी एक राजनीतिक पार्टी के या के छात्रों के निर्देशों से चलेगा, या विश्वविद्यालय का प्रबंधन, जो प्रबंधक हैं, वाइस चांसलर हैं, डीन हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके अनुसार चलेगा? तो ये प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। ये वीडियो की सीमा है, बातें बहुत कर सकते हैं हम, तो यहीं पे इसको विराम देता हूँ और आपसे ये अपील करता हूँ कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो आज ही तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो मिलते रहें। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें लोगों को, और कमेंट करें, सुझाव भी दें। धन्यवाद। जय भारत।